पाकिस्तान। रुक जाइए भाई, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मिट जाएगा पाकिस्तान, ये कोई और बोल रहा है, वो भी तालिबान बोल रहा है। उड़ता हुआ तीर तो खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने लिया था भाई। जबरदस्ती एक साथ 3-3 देशों पर बयानबाजी कर दी तो होगा क्या। कल की खबर दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। सीधी बात यह है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उल्टी सीधी बात कही, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। यूं कहा आसिम मुनीर ने कि एक पाकिस्तानी के लिए हम पूरे अफगानिस्तान को भाड़ में जाने देंगे। इस पर तालिबान तो भड़केगा ही। तो तालिबान के एक लड़ाकू ने, अखुंजादा जो कमांडर है, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि अगर हमारे चीफ ने ऑर्डर दिया तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द हमारे साथी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की सरकार को पलट देंगे और वहाँ मुसल्लत हो जाएंगे, यानी पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे आर्मी चीफ ने ऊपर से ऑर्डर दे दिया तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। सुनिए। पाकिस्तान از کره زمین مجاهدین امارات اسلامی می‌بردارند و نابود می‌کنند و به زودی ان شاء الله تعالی مجاهدین TTP पाकिस्तान और दौलत शस्त्र दुगुन में। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का मामला है। तो कोई भी पाकिस्तानी मेरे ऊपर ना है कि राजा भाई ऐसे बात नहीं थी, ऐसे बात थी। देखो जो चल रहा है वो मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अब जो हमारे ऊपर की बात है वो ये है कि पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री कक्कर ने कहा कि हमने जो ईरान पर अटैक किया वो भारत के लिए भी साफ संदेश है। भाई हम डर गए, बहुत डर गए। देखो हम कांप रहे हैं। अरे मेरे भाई, तुम वैसे ही बीजेपी को देख रहे हो यहाँ पर इतना हिंदू मुसलमान करके फ़ायदा उठा रही है, और ऐसे में तुम खुद ऐसे बयान देके मोदी सरकार को और मजबूत कर देते हो। और तुम्हारे इन बकलौती से, जो तुम मुंह से लल्लो हिला देते हो, इस बकैती से खुद भारत के मुसलमान निशाने पर आते हैं। होना हवाना कुछ है नहीं, उखाड़ना तुम्हें कुछ है नहीं, सिर्फ बकर बकर करवा लो। अरे भाई, जंग में तुम तब कूदना जब पाकिस्तान को कर्ज से निकाल लो। जंग में तुम तब कूदना जब पाकिस्तान की आवाम खुशहाल हो, पैसा हो, किसी को कोई टेंशन न हो, इतना पैसा हो कि अगर जंग चले तो किसी को फ़र्क ना पड़े। पहले से ही इतना बुरा हाल है पाकिस्तान की आवाम का, और भी उसमें मतलब बयानबाजी करके हालात ख़राब करने हैं। दोस्तों, चाइना के साथ भारत के रिश्ते और भी ख़राब होने वाले हैं। फिलीपींस भी नई नई दुश्मनी पर उतरा है चीन से। तो फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है, जो भारत अगले 10 दिनों में ब्रह्मोस डिलीवर कर देगा फिलीपींस को, जिससे चीन भारत पर बुरी तरह से भड़क सकता है। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के मौके पर भारत को विश किया मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़्ज़ो ने, और बयानबाजी करते हुए अपने बयान में कहा कि भारत और मालदीव के रिश्ते बेहद पुराने हैं और हमें यकीन है कि ये रिश्ते और भी मजबूत होंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे इस लपर झंटस ने बहुत अच्छे काम करे हैं। जब तुम्हें चाटना है थूक के तो थूका ही क्यों, मत थूकते, अब आओ लपर लपर करने। बहरहाल मेरे दोस्तों, एक मज़ेदार खबर दिखाता हूँ। भारत में गेस्ट बनकर आए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। वैसे तो भारत के मुसलमानों से मोदी सरकार को बहुत नफरत है और हिंदूवादी देश बन चुका है, लेकिन ये चंद तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। आए हाय, ये फोटो देखिए। भारत के राजधानी दिल्ली में निजामुद्दीन पर चादर चढ़ाने गए इमैनुअल मैक्रोन। भारत के हमारे माननीय विदेश मंत्री को देखिए, हाथ फैलाया है, दुआ की पोज में है। इसके अलावा और देखिए, ये भारत के मज़ार में निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में भारत के विदेश मंत्री, फ्रांस की डेलीगेशन, फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन खुद पहुंचा। और इतना ही नहीं मेरी जान, अब सारे आड़ भक्तों के पिछवाड़े पर लाल मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के
हमारे प्यारे विदेश मंत्री माननीय जयशंकर के साथ बैठकर कव्वाली भी सुनी है। देखिए, मेरे दोस्तों, इमैनुअल मैक्रोन तो भाई साहब एक ही चीज देखकर बड़ा खुश हो रहा है, हमारा यूपीआई। ये देखिए, यूपीआई स्कैनर को देखकर इतना इमैनुअल खुश हुआ कि जैसे इनके फ्रांस में है ही नहीं। बहरहाल भारत के प्रधानमंत्री माननीय हमारे शक्तिमान मोदी जी ने उनके साथ बैठकर चाय पी, घूमे, अच्छे पल बिताए। उम्मीद करते हैं कि इससे भारत और फ्रांस के रिश्ते और मजबूत होंगे। इमैनुअल मैक्रोन ने ये बयान भी दे दिया कि अब हमारी दोस्ती है बहुत गहरी है, बहुत पुरानी है, हम बहुत पुराने साथी हैं और आगे साथी इसी तरह से रहेंगे। पहली चॉइस हमारी भारत है और माननीय मोदी जी के साथ जो मैंने चाय पी है वो मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि उसका भुगतान यानी उसके पैसे हमने यूपीआई के थ्रू दिए थे। सुनिए। Translated 1 century ago. And I will not forget the chai we shared together close to the palace, because it was a chai paid with UPI. And this is the perfect synthesis of why it is so special. Friendship and the warmth of such a celebration, tradition and innovation. And this is exactly what we do together and what we want to do together. And this ceremony was for me a sort of metaphor of the whole relation we want to have. वहीं अमेरिका ने वार्निंग जारी की है कि नॉर्थ कोरिया हाल में ही साउथ कोरिया पर बड़े हमले कर सकता है। वहीं अजरबैजान ने पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट की है कि आर्मीनिया पर प्रेशर डाले, हमें माइंस का मैप दे कि किस किस इलाके में किस किस जगह उसने माइंस बिछाए हैं, ताकि हम उनको क्लियर कर सकें। तुर्की ने स्वीडन को नेटो की मान्यता दे दी और अप्रूवल दे दिया, तो इसके बाद कनाडा भी तुर्की के आगे नरम पड़ गया और तुर्की को दोबारा से हथियारों को देना शुरू कर चुका है। अमेरिका के मिलिट्री कमांडर ने साफ पलटी मार ली और कह दिया कि सीरिया से हम कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहे हैं कि बाहर निकल जाएं। साथ ही हम तुर्की की फौज के खिलाफ नहीं हैं, हम तो चाहते हैं कि तुर्की की मिलिट्री मजबूत हो और इसके लिए हम उसके साथ हैं। Yeah, well, first of all, thanks for having me. We fully support the modernization of the Turkish military and look forward to continuing to have the discussions and working with our Congress through the process, the foreign military sales process that we have. We believe that the F-16 obviously provides a critical capability, and as a strategic NATO ally, we of course want to continue to work with Turkey to ensure that the Turkish military has the advanced capabilities it needs to not only protect its own citizens but also. दुनिया के तमाम देश जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो दुनिया तारीफ करती है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फख्र का माहौल होता है, फख्र का समा होता है। ऐसे में ईरान ने जो कामयाबी हासिल की और सैटेलाइट लॉन्च किया, तो उस लॉन्च के खिलाफ बयानबाजी की, उसका विरोध किया फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने। अमेरिका यहाँ चुप है, लेकिन फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन को अच्छा नहीं लगा। उधर ईरान ने अमेरिका को सीधा सीधा झूठा करार दे दिया, कह दिया कि ये झूठ बोल रहा है अमेरिका, आईसिस के हमले की जानकारी अमेरिका ने हमें दी ही नहीं थी। अब तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान के एम्बेसडर ईरान यानी ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के बीच नॉर्मलाइजेशन
हो चुका है और कामकाज भी शुरू हो चुका है। उधर ये देखिए, ये ईरान के एम्बेसडर हैं जो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। दोनों ने एक दूसरे के एम्बेसडर एक दूसरे के देशों में भेज दिए हैं। उधर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, ये तस्वीर देखिए, ये Su-35 हैं रूस के, और ये वही जहाज़ हैं जिनकी तैयारी की जा रही है ईरान भेजने के लिए। रशिया इन जहाज़ों को जल्द से जल्द ईरान भेजने की तैयारी कर रहा है। उधर किसान आंदोलन अलग लेवल का फ्रांस में चल रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। हाईवेज को किसानों ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, रास्ते को बंद कर दिया है। ये ड्रोन फुटेज है, ये हाईवे है जो कि पेरिस तक जा रहा है। ये रास्ता, जो सड़क जो आप देख रहे हैं, ये पेरिस के लिए जाता है। दुनिया भर से जब लोग आते हैं और पेरिस जाते हैं तो इसी रोड का इस्तेमाल किया जाता है, जो पूरी तरह से किसानों ने ब्लॉक कर दिया है। उधर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में ये तस्वीर देखिए, बैनर लगा हुआ है, प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए कि फायर शॉट लगाया गया है और लिखा गया है कि लेट्स टेक लिस्बन बैक फ्रॉम द मुस्लिम, यानी लिस्बन को आज़ाद करवाया जाए मुसलमानों से। यानी एंटी मुस्लिम जो नफरत है वहाँ देखी जा रही है। रूस का एक जहाज़ मारकर यूक्रेन ने गिराया, तो अब वो जांच कर रहा है रशिया ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं, हमें शक है कि हमारे जहाज़ को अमेरिकी या फ्रांसीसी मिसाइल से मारकर गिराया है। जर्मनी के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि नेटो पर हमला करने के लिए रशिया ज़रा भी नहीं सोचेगा। अगर उसके साथ कुछ किया जाता है तो हेजिटेट नहीं करेगा, वो नेटो पर हमला करने से पहले वो तुरंत हमला कर देगा। पुतिन इस वक्त पूरी तैयारी कर चुके हैं। वहीं 15 साल के बाद अमेरिका बरतानिया में रूस के खिलाफ एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर तैनात करने जा रहा है। मेरे दोस्तों, ये थी अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का, और इस रिपोर्ट को ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।